टेम्पटेशन आइलैंड हो गया, स्प्लिट्सविला हो गया, रोडीज हो गया, इन सब में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं ऑडिशन के टाइम पे मुनावर फारूकी? तो इनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? यार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मतलब ऑफ कोर्स दे आर लाइक ब्रदर्स। ऐसा नहीं हुआ कि एमसी भी साथ है, प्रिंस भाई भी साथ है, परमीश भाई भी साथ हैं। एक हमने खुले खर्चे गाना किया था, उसमें प्रिंस भाई थे, रफ्तार था, परमीश भाई थे। एल्बम में 5-6 गाने हमने प्लान किए थे। एक मुनावर के साथ किया था, उसके बाद एक गाना मिलिंद गाबा के साथ है, एक पैराडॉक्स के साथ है, एक नवजीत के साथ है, एक वी आर ट्राइंग कि कोई पाकिस्तानी सिंगर के साथ कोलैब करें। बट हाँ, प्रिंस भाई के साथ तो फिर भी मैंने 2-4 बार कभी कभी वर्कआउट कर लिया होगा। बट परमीश भाई के साथ जितने बार भी जिम के अंदर गया हूँ, मैंने वर्कआउट नहीं किया उनके साथ। मैं तो फ़ोन पे काम करता हुआ बिजी रहा हूँ, या मैं नहीं भी होकर बिजी तो मेरे को है कि वर्कआउट के लिए ना बोल दे कोई, तो मैं ज़्यादा फिर फ़ोन में ध्यान रखता हूँ उस टाइम। एक भी जना उठा लेना, अगर कोई कह दे कि मैंने पैसे दिए थे जतिन को और उसने मेरे को शो में लिए। Hello guys, welcome to our channel and our guest is none other than the casting director and the producer Jatin Alavadi. Hello Jatin. Hi, how are you? I am good. How are you? Good. दिल्ली कैसी लग रही है आपको? दिल्ली में बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है? बहुत ज़्यादा गर्मी है। आपको दिल्ली या मुंबई दोनों में से सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? यार तो गुड़गांव मेरा घर है और बॉम्बे मेरा सेकंड होम है। बॉम्बे नहीं, सॉरी मुंबई। बॉम्बे वाले ऑफेंड हो जाएंगे। तो या मतलब मुंबई ने बहुत चीज़ें दी हैं लाइफ में। मेरे को करियर दिया है बेसिकली, और एक पहचान दी है इंडस्ट्री के अंदर। तो आई लाइक दोनों जगह। एक जगह मेरा अलग प्यार है, एक जगह मेरा अलग प्यार है। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि अपना वर्क प्रोफाइल हटा के अगर बस स्टेइंग के लिए दिल्ली या मुंबई, तो दोनों में से आप क्या चूज करोगे? गुड़गांव। गुड़गांव, नॉट दिल्ली? यार दिल्ली में बहुत क्राउड है, पार्किंग का इशू है, मतलब वो स्पेशियस घर नहीं मिलते इजीली। गुड़गांव अभी शांति है। ओके। द सेक्टराइज्ड है, तो अभी तक के लिए फिलहाल गुड़गांव। Which sector do you stay? 46। So जतिन, आप पहले कास्टिंग डायरेक्टर थे और अब आप प्रोड्यूसर हो, तो ये जर्नी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहोगे अपनी? यार तो कास्टिंग डायरेक्टर, मैं सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर तो कभी से ही नहीं था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। सो आई स्टार्टेड माई कंपनी, प्रोडक्शन हाउस था। सो हम लोग मल्टीपल चीज़ें करते थे उसमें, कास्टिंग भी, प्रोडक्शन भी, ब्रांड बिल्डिंग भी, मतलब और सब चीज़ें आती थी। तो कास्टिंग इतने बड़े बड़े शोज़ की करी है, तो उसमें सिर्फ ऐसा होता था कि आप का नाम ही कास्टिंग में ज़्यादा बड़ा हो गया। तो इस वजह से लोगों के लिए शायद वो कास्टिंग डायरेक्टर वाली एक इमेज है। प्रोड्यूस में मतलब 7-8 साल तो हो गए मिनिमम प्रोड्यूस करते हुए चीज़ें। बट वो प्रोफाइल सामने नहीं आती, और प्रोडक्शन वालों को तो वैसे भी कोई नहीं जानता। अब कास्टिंग में आजकल सोशल मीडिया आ गया है, तो सब जगह नाम दिख जाता है कि अच्छा ये इंसान कास्टिंग कर रहा है, तो ये फिर कास्टिंग डायरेक्टर होगा। मतलब मेरे को उस पोस्ट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू वांट योरसेल्फ टू बी मोर नोन एज प्रोड्यूसर? मतलब नोन नहीं कहूँगा कि मैं चाहता हूँ ऐसा कि लोग मेरे को सिर्फ जाने वाला, बट हाँ, मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो मैं उसके हिसाब से कर रहा हूँ। मैं कास्टिंग भी पसंद है, मेरे को प्रोड्यूस करना भी पसंद है। सो आप एक लेवल हमेशा आप करते हो आपकी लाइफ में। आप चाहे कहीं जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, तो यू वांट कि आप ग्रो करो। तो वही है कि कास्टिंग डायरेक्टर, यू वर्क फॉर समबडी, है ना। अब हम लोग प्रोजेक्ट्स भी करते हैं जो वो चैनल्स के लिए, डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस के लिए प्रोड्यूस करता हूँ, तो आई गॉट पीपल हु वर्क्स फॉर मी, तो दैट्स अ डिफरेंट वाइब यू कैन से। ओके। एंड जतिन, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी, उस पे आपका बायो था, यू मेक पीपल फेमस। सो ये बायो आपने क्या सोच के वहाँ पे डाला था? यार मतलब आप इंडस्ट्री के अंदर दो चीज़ें तो बहुत कॉमन है, एक पैसा और एक फेम। वेरी ट्रू, है ना। वो आप कैसे उसको ग्रैब कर रहे हो वो आपके ऊपर है। तो कोई भी रियलिटी शो के अंदर कोई भी इंसान आ रहा है तो उनके साथ होता है, वो फेमस होते हैं। सो दैट्स आई गॉट टू नो कि चलो ठीक है, मे बी आई एम द वन हु मेक पीपल फेमस। अभी तक करा है? किसको नहीं किया। एंड जो न्यू कमर्स हैं इस इंडस्ट्री में, उनको 3 टेक्निकल वर्ड्स पे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, विच इज कास्टिंग डायरेक्टर, अ प्रोड्यूसर लाइन एंड अ प्रोड्यूसर। अच्छा, सो यू वांट मी टू डिस्क्राइब तीनों के टर्म्स क्या है? इसके बारे में बताएंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है। यार कास्टिंग डायरेक्टर हु समवन, इट्स अ क्रिएटिव फील्ड पार्ट। ओके। कास्टिंग मतलब जो आप किसी भी शोज में, एड्स में, टीवी शोज में लोगों को देखते हो। फॉर एग्जांपल आप कहीं गए हो,
एक शो में परफॉर्म करने, वो आप कास्ट होके गए हो। लाइन प्रोड्यूसर इज काइंड ऑफ अ प्रोड्यूसर, बट उसको एक हिसाब से सबलेट काम होता है। फॉर एग्जांपल बॉम्बे का कोई इंसान काम कर रहा है, आई विल करेक्ट माई सेल्फ, मुंबई से कोई काम आया है, दिल्ली के लोग हैं, तो प्रोडक्शन देने के लिए वो क्लाइंट प्रोड्यूसर की टर्म ऐड हो गई है उसमें, ठीक है। अ प्रोड्यूसर हु पुट्स हिज ऑन मनी, ओके, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, ये आपके मुंह से बार बार मैं सुन रही हूँ, बॉम्बे मुंबई, तो ये क्यों ऐसा? यार मैंने देखा है बहुत बारी ना, लोग मुंबई वाले स्पेशली, उनको बोल दो ना कि बॉम्बे हूँ मैं, तो दे विल बी लाइक भाई बॉम्बे नहीं मुंबई, सो दे फील थोड़ा ऑफेंडेड सा। तो मैंने कहा यार मतलब आपके साथ हुआ है कभी, आपके फ्रेंड कोई ऑफेंड हुआ है? मतलब उस लेवल की नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा उनको होता है यार भाई बॉम्बे मत बोलो यार, मुंबई बोलो। हाँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसलिए मैं कोई देखेगा तो फिर उनको लगे कि मुंबई बोल रहा हूँ, मैं करेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को। आपने अभी तक कितने शोज कास्ट करे, कितने शोज के लिए आपने कास्टिंग कर ली है, एंड व्हिच वन इज योर फेवरेट वन? यार मतलब आई कैन टेल यू कि मेरे को इंडस्ट्री में कितना टाइम हो गया, बट नंबर ऑफ casting projects, if you'll ask me, I'll not have any number, but yeah, in my past 10-12 year of experience और career का जो भी मेरा रहा है time period, उसमें more than 500 plus shows I have done casting के, ads करी हैं, films करी हैं, normal fiction shows करे हैं, web series करी हैं। favorite show मतलब आई डोंट वॉच मच, मतलब फ़ोन को ज़्यादा देखता नहीं मैं, बट हाँ बिग बॉस को मैं थोड़ा ज़्यादा फॉलो करता हूँ। ओके, और डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं उसमें, अच्छा लगता है देख के। हाँ मतलब बाकी लोगों का होता है कि सुबह सुबह उठ के बसर देखनी है, लाइक ठीक है, बसर में भी एक अलग किक फील होती है यार। अगर तुम खुद देख रहे हो ना शो, हाँ, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी और के फ़ोन में या किसी के लैपटॉप में चल रहा है तो प्रॉब्लम, तो तुम्हें ऐसा होगा कि यार क्या चैचा चल रही है बस, तो उस हिसाब से लोगों को थोड़ा सा लगता है। इट्स अ नाइस शो। एंड आपने अभी तक प्रोड्यूसिंग लाइन में, व्हाट इज द फेवरेट पार्ट, व्हाट यू लव डूइंग द मोस्ट? यार वैसे देखो, प्रोड्यूस जब वर्ड लग जाता है ना, तो वो लोगों के हिसाब से सिर्फ एक पैसा ही दिखता है कि हाँ इसने पैसा लगा दिया, बट मेरे पास एक्सपीरियंस कास्टिंग का भी रहा है, प्रोडक्शन का भी रहा है, तो मैं कभी भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मैं कास्टिंग और प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रखता हूँ अपने आप को। दो रीज़न है उसके, एक तो ऑफकोर्स कास्टिंग मैं कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि यार क्या चीज़ निकालनी है मेरे को। प्रोडक्शन में इसलिए इन्वॉल्व रहता हूँ, खुद का पैसा लग रहा था, मेरे को पता है कि कहीं पे कोई चोरी नहीं कर पाएगा, तो ये है। और प्लस मतलब मेरे को पसंद है ये चीज़ें करनी। इनिशियली मेरा कोई प्लान नहीं था इस इंडस्ट्री के अंदर, मैं पहले मेरा अलग बिजनेस चल रहा था जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, तो बट जब इसके अंदर एंटर हुआ तो फिर ऑफकोर्स मेरा है, अगर मैं किसी चीज़ में तो मैं 100% इन्वॉल्व होता हूँ, अदरवाइज नहीं होता। राइट। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जितने प्रोज हैं उतने ही कॉन्स हैं, एंड यूजुअली लोग प्रोज के बारे में हाईलाइट करते हैं, बट कॉन्स के बारे में आज तक किसी ने बात नहीं करी है। वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट? यार देखो, वो तो हर एक इंडस्ट्री के अंदर है। अगर आप कहीं पे नौकरी भी कर रहे हो, है ना, तो वहाँ पे भी है। आप कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर आपका मतलब लोग बहुत सारे आपको नीचे गिराने की सोचते हैं, तो सेम इस इंडस्ट्री के अंदर है। सबको चाहिए कि वो कुछ अच्छा कर पाए, है ना। तो अब कुछ लोगों का रहता है कि शायद मैं इसकी टांग खींच दूंगा, इसको नीचे गिरा दूंगा तो शायद मैं ऊपर चला जाऊंगा। मेरा वो थॉट प्रोसेस नहीं है। और प्रोज एंड कॉन्स सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस है। किसी के साथ अच्छा भी हो रहा होगा तो उसको लगता है कि शायद यार मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, किसी के साथ जो वो डिज़र्व करता है वो नहीं मिलता, बट स्टिल उसको होता है कि यार चल मैं इतना तक तो आया हूँ, आगे भी चला जाऊँगा। तो सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस है, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस हैं। ओके, अभी कोई फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट्स जो लाइंड अप है जो हमें सरप्राइज मिलने वाला है जतिन से? यार सरप्राइज तो खैर मतलब हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे ही काम कर रहे हैं। लेट्स सी कि कितने सरप्राइज होते हैं लोग, कितना नहीं होते, बट हाँ अच्छे कोलैबोरेशंस और अच्छे प्रोजेक्ट्स। आप नाम रिवील करना चाहोगे? कोलैबोरेशंस आप किसके साथ करने वाले हो अभी? यार मतलब मैं तो क्या कोलैबोरेशंस करना है नहीं, मतलब आ रहे हैं, अभी एल्बम पे काम चल रहा है। अभी जस्ट एक सुयश भाई के गाने जो स्टार्ट करे हैं रिसेंटली, तो उस एल्बम में 5-6 गाने हमने प्लान किए थे। एक मुनावर के साथ किया था, कुछ यादें जो अभी रिलीज़ हुआ है रिसेंटली, अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो। उसके बाद एक गाना मिलिंद गाबा के साथ है, एक पैराडॉक्स के साथ है, एक नवजीत के साथ है, एक वी आर ट्राइंग कि कोई पाकिस्तानी सिंगर के साथ कोलैब करें उस एल्बम के अंदर। तो वो चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी आर्टिस्ट के साथ भी चल रहे हैं, परमीश भाई के साथ चल रहा है, प्रिंस भाई के साथ चल रहे हैं,
और भी मल्टीपल सिंगर्स हैं जिनके साथ चल रहे हैं। जैसे अभी आपने 2 लोग का नाम लिया था, सुयश राय एंड मुनावर फारूकी, तो इनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? यार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मतलब ऑफ कोर्स दे आर लाइक ब्रदर्स, और मतलब अच्छा ही एक्सपीरियंस है। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ प्रोफेशनलिज्म वर्सेस ब्रदरहुड में कभी इन बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हो? ये देखो कॉन्फ्लिक्ट्स तो एक बहुत हार्ड और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा वर्ड ऐसा कि कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। एक सोच आपकी होती है कि आपको अच्छा काम करना है, राइट। तो जब आपके सराउंड वाले लोग को भी यही है ना कि अच्छा काम करना है, तो वो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे। चैलेंजेस आते हैं काम करते हो साथ में, बट उसको आप कैसे हैंडल कर पा रहे हो, दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर रिलेशनशिप एंड योर वर्क। राइट, वेरी ट्रू। एंड परमीश वर्मा, प्रिंस नरुला एंड MC स्क्वायर, इनके साथ आपका कैसा रिलेशन है? इनके साथ कोई स्टैंड आउट मोमेंट्स आपके हुए हों? यार हम लोग जब काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारा काम पे फोकस होता है, और सब इतने प्रोफेशनल हैं कि व्हेन यू विल गेट टू वर्क विद देम यू विल बी लाइक देयर इज सो मच टू लर्न अबाउट, ओके, अबाउट लाइफ है ना, अबाउट इंडस्ट्री। और जब आप कर रहे हो तो एक चीज़ होती है कि आप लर्निंग कभी भी, मेरे मन में अगर आया था ना कि मेरे को लगता है शायद मैंने सब कुछ सीख लिया, तो शायद मेरे को लगेगा मेरी उस दिन से ग्रोथ रुक जाएगी। तो आप जिसके साथ भी काम कर रहे हो, चाहे वो फेमस है या नहीं है ना, लेसन आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। और हर शूट पे या हर कोई चीज़ आप कर रहे हो, चाहे वो कास्टिंग का प्रोजेक्ट है, चाहे आपका प्रोडक्शन प्रोजेक्ट है, या आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, तो चैलेंजेस आते हैं, राइट। तो वो आपको वो रखने हैं, मतलब एक दिमाग खोल के, मेरा कहने का है कि दिमाग खोल के आप अगर वो चीज़ को सीखना चाहोगे और आप अपने आप को सोचोगे कि यार मेरे को और बेटर करना है, तो वो आपकी ग्रोथ होगी। कमिंग बैक टू तीनों के साथ कोई स्टैंड आउट मोमेंट रहा है यार, मतलब हर मोमेंट ही स्टैंड आउट ही है ना। कोई फनी मोमेंट जो आप चारों ने साथ में स्पेंड करा हो पर एवरग्रीन होगा वो? यार मतलब ऐसा नहीं हुआ कि MC भी साथ है, प्रिंस भाई भी साथ है, परमेश भाई भी साथ हैं। मतलब जब हमने गाना किया था तो MC और प्रिंस भाई वाला था, ओके। एक हमने खुले घर से गाना किया था, उसमें प्रिंस भाई थे, रफ्तार था, परमेश भाई थे। तो वो ऐसे रहा, मतलब सारे आर्टिस्ट एक साथ नहीं है, बट अलग अलग मोमेंट्स हैं। एक तो मोमेंट जो आप बताना चाहो जो कि बहुत ही क्रेजी मोमेंट्स हो? यार एक तो परमेश भाई और प्रिंस भाई दोनों फिटनेस के लिए बहुत है उनका, ठीक है, सॉरी गाइस अगर देखोगे तो उनके साथ मैं जब भी जिम गया हूँ तो मैं बैठ जाता हूँ जिम के अंदर जाके, ओके। तो मेरे लिए वो है कि एक फनी मोमेंट है कि मैं जिम तो गया हूँ उनके साथ, बट हाँ प्रिंस भाई के साथ तो फिर भी मैंने 2-4 बार कभी वर्कआउट कर लिया होगा, बट परमेश भाई के साथ जितने बार भी जिम के अंदर गया हूँ मैंने वर्कआउट नहीं किया उनके साथ। मैं तो फ़ोन पे काम करता हुआ बिजी रहा हूँ, या मैं नहीं भी अगर बिजी तो मेरे को कि वर्कआउट के लिए ना बोल दे कोई, तो मैं ज़्यादा फिर फ़ोन में ध्यान रखता हूँ। परमेश भाई के साथ ऐसा क्यों कि उनके साथ मतलब उनके साथ 2-4 बार जिम गया हूँ, प्रिंस भाई के साथ 25 बार गया हूँ जिम, तो फिर वो बैलेंस ऐसा हुआ है। ओके। और MC और हम लोग मतलब काफ़ी बार मिले हैं, मतलब ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, गाना भी साथ किया हमने, और एक अच्छा इंसान भी है। मतलब आपके साथ वाले लोगों को जब है ना कि कुछ सीखना है, चाहे आज अच्छा काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री के अंदर, अच्छे नंबर्स आ रहे हैं उनके, दे आर अर्निंग गुड ऑल्सो, बट स्टिल उनको है कि यार कुछ अच्छा बनाना है, राइट, कुछ अच्छा करना है। सो वो जब तक वो इंसान के अंदर है ना, तो आई थिंक सो कि वो ग्रोथ इंसान की चलती रहेगी। वेरी ट्रू। एंड जैसे आप अपने करियर पाथ में हमेशा इंक्रीज कर रहे हो, हर दिन नई चीज़ आप सीख रहे हो, जैसे अभी आपने कहा, तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि आपके बहुत दोस्त छूटते जाते हैं, तो कभी ऐसा फील करा है आपने कि यार आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग? यार फील होता था मतलब काफ़ी टाइम पहले तक, व्हेन आई लॉस्ट माय डैड, तो उसके बाद से लाइफ को देखने का मेरा ना एक थॉट प्रोसेस बदल गया। ओके। सो आई हैव सीन कैसे लोग बदल जाते हैं, सो आई नॉलेज मिल गई, या वो लेसन ऐसा नहीं मिलना चाहिए था, बट वो एक आ गई चीज़ें समझ में। तो अब कोई लाइफ में है ठीक है, नहीं है ठीक है, फैमिली होनी चाहिए, और हमेशा से फैमिली आपके साथ रही है, राइट। दोस्त अगर कोई है, मतलब ऑफ कोर्स आई हैव फ्रेंड्स, बट अगर किसी का ऐसा है कि वो मेरे साथ मेरे लिए मेरे काम की वजह से या नहीं है, तो वो आपके साथ हमेशा रहेगा। आई हैव गॉट सो मेनी पीपल जिनको मैं रात को भी 2 बजे बगैर फ़ोन करूँगा और मैं कुछ भी बोलूँगा कि मेरे को तू चाहिए यहाँ पे, तो वो मेरे साथ वहाँ होगा, नो मैटर
कि मैंने सिर्फ उसको मजाक में बोला या मेरा कुछ एक्चुअल में कोई रीज़न है उसको बुलाने का, या किसी ने मेरे को बुलाया, अगर मेरा उसके साथ वो रिलेशन है तो मैं भी पहुंच जाऊंगा उसके लिए। तो वो दोनों तरफ से एक रिलेशन चलता है आपका। जिन्होंने पीछे रह जाना यार लाइफ में, वो पीछे रह ही जाएंगे रिलेशन में। आपके साथ लाइफ है, goes on, राइट। जैसे फीमेल फ्रेंडशिप होती है ना कि हमें जब भी रोना आए हम तुरंत कॉल करके रो देते हैं, तो बॉयज़ का हमेशा ये सुना है कि बॉयज़ कैन नॉट क्राई। तो कभी आप लोग में ऐसा हुआ है कोई ऐसा फ्रेंड कि अब नई फीलिंग बर्दाश्त हो रही है एंड यू हैव कॉल्ड दैट पर्सन एंड यू आर क्राइंग? यार मतलब ऐसा नहीं है लड़के रोते नहीं है, लड़के रोते हैं, बट लड़के इतना ज़्यादा नहीं रोते, सबके सामने नहीं रोते। वी डू क्राई, ठीक है। सबके अलग अलग रीज़न होंगे, किसी का ब्रेकअप का रीज़न होगा, किसी का कुछ रीज़न हो सकता है। बट मेरी लाइफ में ऐसा मोमेंट नहीं रहा कि मैंने किसी को फ़ोन करके मैं उसके साथ रोने लग गया हूँ फ़ोन पे। मतलब मेरा तो नहीं रहा। मतलब ऐसे मेरे को कोई मेमोरी नहीं है कि मैंने किसी को फ़ोन किया और आई स्टार्टेड क्राइंग, या कुछ कॉन्वर्सेशन चल रही होगी, कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी तो मे भी थोड़ा सा फील हुआ होगा। हाँ, हो जाता है। कभी कभी घर पे बात हो रही होती है। मतलब मैं लास्ट 2-3 महीने से भी बाहर था, ट्रैवल कर रहा था काम के लिए, तो थोड़ा सा हो जाता है उनको भी कि यार इतना टाइम हो गया मिलने नहीं आया। एंड मेरा एक पेट भी है, तो वो फिर थोड़ा सा रहता है, वो सैड हो जाता है। तो एक थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट रहता है फैमिली के साथ। ओके। आपको कुछ पीना है? Do you want to कॉफी drink रखी भी है, something? पक्का कॉफी है ना ये? आप टेस्ट करके बताओ यार, एक बार देखना इसमें क्या है। ये मत पियो, I'll get something else. You want to have Red Bull or something else? बजट है हमारा? बिल्कुल है बजट, एकदम है गाइस। अच्छा, स्टैंड बाय पे लेके खड़े थे। वाह यार, प्लीज थैंक यू। रेड बुल पहले आप पी लो। स्पॉन्सर्ड तो नहीं है ना? नहीं, स्पॉन्सर्ड नहीं है। फिर ठीक है, पैसे खर्च करें फिर तो। रेड बुल पैसे देता भी नहीं भाई, रेड बुल दे देगा फ्री। आजकल के टाइम पे कौन ही पैसे दे रहा है? आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी इज पेइंग दैट मच। नहीं, बट मिल जाएगा। यू हैव टू स्पीक टू द राइट पर्सन। वंस यू हैव द ऑडियंस पर एपिसोड का, you'll start getting, depending on the kind of profile you are getting on your other chair, you'll get 2 से 4 लाख पर एपिसोड का बजट। Okay, and how do you know that is the right person that you are speaking to? How would I know if I'm a newcomer in this industry? How would I know that I'm speaking to the right person only? यार, nobody is newcomer. I'll be very honest. Okay. सबको नॉलेज होती है। लोग अपने आप को दिखाते हैं कि यार मैं तो न्यूकमर हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ हम करने जाते हैं, मतलब हम पैदा हुए, हम कुछ चीज़ें सीख के नहीं हुए थे पैदा, करेक्ट? स्कूल गए या हमारे पेरेंट्स ने हमारे को नॉलेज दी या लोगों ने सिखाया, जो भी चीज़ करी हमने वो चीज़ सीखी। तो जब किसी इंसान के अंदर ये वाली चीज़ आएगी कि मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना है, तो उसको इतना तो उसने होमवर्क किया होगा कि मेरे को कैसे करना है। किसी को अगर किसी शो में कास्ट होना है तो उसको ये तो पता ही होगा ना। और अगर इतना भी वर्कआउट, मतलब उसने होमवर्क नहीं किया हुआ कि उसको किससे कांटेक्ट करना है या क्या करना है, तो फिर उसके लिए वो इंडस्ट्री नहीं है। मतलब आपको अपना होमवर्क तो करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। ये वेरी ट्रू। अब होमवर्क नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा उस पे। करेक्ट। आप जो कास्टिंग करते हो तो वो आप कोऑर्डिनेटर के थ्रू करते हो, एजेंसी के थ्रू करते हो या डायरेक्टली? यार मतलब मैं एजेंसीज से ले लेता हूँ लोग, कोऑर्डिनेटर्स भी लोग मेरे को दे देते हैं, बट मैं थोड़ा सा रहता हूँ उस चीज़ में, बिकॉज मैंने ना कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं करी जो मेरे नाम पे आए। ओके। तो मैं थोड़ा सा डरता हूँ किसी का कोई एक्सपीरियंस रहेगा, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं, यू ऑफ कोर्स नो कि क्या होता है। तो मैं वो चीज़ों के लिए थोड़ा सा रहता हूँ कि यार मैं अगर किसी कोऑर्डिनेटर से अगर ले रहा हूँ तो मेरा ट्रस्ट वाला बंदा होना चाहिए। वो रैंडमली कोई मेरे को अप्रोच कर रहा है कि मेरे पास ये आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट है, मैं कभी नहीं लेता उससे। ओके। और आपने कभी पास्ट में ऐसा करा है, आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि किसी रैंडम इंसान से आपने कास्टिंग ले ली एंड देन यू आर फेसिंग फ्यू प्रॉब्लम्स अराउंड? यार होता है कि लेट्स से किसी को लिया 10,000 रुपये के बजट में, कोऑर्डिनेटर ने उसको दिए ही 4,000 रुपये। This happens a lot. हाँ, मतलब a lot. Not to disrespect कोऑर्डिनेटर्स और एजेंसीज, सब लोग अपना पैसा कमाने के लिए अगर कोई है तो अगर, बट मेरे साथ अगर काम कर रहे हो तो मेरे साथ आप क्लियर रखोगे ना कि यार मेरे को इतना पैसा मेरे लिए चाहिए, आर्टिस्ट को उसका पैसा मिलना चाहिए। ऑफकोर्स अगर कोई मेरे पास मेहनत करके लेके आ रहा है कास्टिंग, तो मैं उसको उस चीज़ का शेयर दूंगा। राइट। उस चीज़ में मेरे से अगर वो बजट पे नेगोशिएट कर रहे हैं, फिर आर्टिस्ट के पास उसकी वैल्यू नहीं जा रही, मेरे को उन चीज़ों से प्रॉब्लम है। वेरी ट्रू। दैट इज अ सॉर्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट दैट यू आर शोइंग टुवर्ड्स आर्टिस्ट। हाँ, मतलब मेरा कहना है फिर अगर 4,000 ही दे रहे हो तो उसको दो ही मत, बिल्कुल भी पैसे उससे फ्री में काम करवा लो,
क्योंकि आपने तो उसकी वैल्यू तो 10,000 की रखी है मेरे सामने, राइट, तो उसको वैल्यू क्या मिल रही है 4,000 रुपये, तो या तो उसको बोलो कि भाई तू फ्री में काम कर ले, उसको शायद अच्छा लगेगा इस चीज़ से कि एटलीस्ट मेरे को काम करने का मौका मिल रहा है अगर किसी को करना होगा तो। बट अदरवाइज यही रीज़न है थोड़ा सा मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ कोऑर्डिनेटर्स से या इसलिए आप डायरेक्ट इट्स बेटर कि आप डायरेक्ट कनेक्ट कर लो। हाँ मतलब दे आर पीपल जिनको मैं जानता हूँ कोऑर्डिनेटर्स को, आई नो कि वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, उनको फीस चाहिए होती है, कुछ चाहिए होता है, तो वो मेरे से पूछ लेते हैं। आर्टिस्ट को डायरेक्ट पेमेंट करनी होती है, कभी डायरेक्ट करवा देते हैं, तो उनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस होता है, मैं उनके साथ कंटिन्यू कर लेता हूँ काम की, कोई प्रोजेक्ट आया है। बट हाँ मैं जाके उनको कभी अप्रोच नहीं करता कि ये चीज़ आई है दे दो, टचवुड आज तक चीज़ें होती गई हैं। बट हाँ ऑफ कोर्स जब आप यू आर वर्किंग विद गुड पीपल एंड यू हैव थोड़ा सा उसमें लोग जो काम कर रहे हैं आपके लिए तो चल जाता है। अभी आपने जैसे टचवुड करा तो आई थिंक दैट यू आर समवट स्पिरिचुअल और रिलीजियस एंड आपका टैटू किस चीज़ का है? ओह गॉड, महादेव। सो आप इन पे यू बिलीव महादेव अ लॉट? यस, मतलब कोई बहुत स्टोरी पहले से नहीं यार, स्टोरी मतलब मैं था नहीं कोई ऐसा स्पिरिचुअल, मतलब ऐसा भी नहीं था मैं किसी धर्म की डिसरिस्पेक्ट करता था, मेरे लिए सारे धर्म एक थे, मैं सब जगह सर झुकाता था। बट एक होता ना कि किसी भगवान से आप कनेक्ट रखते हो कि हाँ यार, मुँह से तो नहीं निकलता ना कि कई बार कुछ होता है, वो मम्मी या पापा या ये ऐसी चीज़, तो वो एक भगवान का भी नाम आपके मुँह से निकलता है। हाँ, तो मेरा कभी ऐसा था नहीं कि मैं किसी भगवान से ऐसा कनेक्टेड था। ओके। तो हम लोग गए थे केदारनाथ, तब तक मेरा कोई कनेक्ट नहीं था, तो मेरी सिस्टर का कनेक्ट हुआ पहले महादेव से। ओके। तो जब उनका हुआ तो मैं मेरी सिस्टर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ और वो मेरे से बहुत कनेक्टेड है। तो पार्टी जाते ना जैसे आपका +1 लग जाता है नाम के साथ, आई नो, तो मेरा उनके साथ महादेव की भक्ति में +1 लगा था। okay. और आज भी मतलब +1 ही चल रहा है, मैं उनकी जितनी तो चीज़ें नहीं करता। बट हाँ वहाँ से मेरा एक कनेक्ट शुरू हुआ महादेव से। एंड मैंने 5 ज्योतिर्लिंग करे हैं। ओके, आई गेस पता होगा ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं। तो 5 ज्योतिर्लिंग करे हैं मैंने, और इस साल में है एटलीस्ट 2 या 3 ज्योतिर्लिंग और कर लूँ अगर महादेव की कृपा हो इस चीज़, बुलावा आया तो। बट स्टिल आर यू वेरी ग्राउंडेड। ये एक चीज़ मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि इवन बीइंग इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम पास्ट 12 years यू स्टिल वेरी डाउन टू अर्थ। यार मतलब मैं वही, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर मेरे अंदर यही चीज़ आ जाएगी, घमंड आ गया, या मैं सोचूं कि मैंने बहुत सीख लिया, तो मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। मेरे को और मेरे सपने बहुत हैं। मतलब लोग कहते हैं ना कि आप अपना सुकून कहाँ ढूंढते हो, या आपका एक ड्रीम है कि आप उसको फुलफिल करना है। तो देखा मैंने लोगों ने महंगी गाड़ियों की फ़ोटो लगाई हुई होती है, महंगे घर की लगाई हुई होती है, या ये चीज़ लेनी है वो चीज़ लेनी है। तो मेरा ऐसा कोई ये वाला ड्रीम नहीं है कि मेरे को इस गाड़ी तक सेटल होना है या इस घर तक सेटल होना है। मतलब जितना मैं कर सकता हूँ मैं कर लूँ। ऑफकोर्स साथ में अच्छे काम भी करूँ, मतलब ये दिखाने के लिए नहीं बोल रहा, बट हाँ मैं अच्छे काम वो जो करता हूँ मैं वो जान के सामने नहीं लेके आता, बिकॉज वो मैं मन से करना हूँ। और मुझे ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बोलूँगा तो शायद वो इन्फ्लुएंस होकर मेरे से अच्छा काम करना शुरू हो जाएगा। समझ सबके अंदर है, सब करते भी होंगे ऑफकोर्स, बट ठीक है। बट आजकल के जैसे आपने कहा ना कि यू डोंट बिलीव इन शोइंग ऑफ, बट आजकल के आई सीन सम इन्फ्लुएंसर्स और अपकमिंग इन्फ्लुएंसर्स जो हुए हैं, जो अभी पैदा हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा शोबाजी करते हैं। तो इस पे क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि शोबाजी करनी चाहिए? अगर इवन इफ यू ओन इट तो जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ। यार देखो, सबका अपनी ज़िंदगी को जीने का एक अलग नज़रिया है, अपना अलग तरीका है। मेरा थॉट प्रोसेस अलग होगा, वो कुछ लोगों के लिए सही हो सकता है, कुछ लोगों के लिए गलत हो सकता है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी ये चीज़ करने की वजह से कुछ लोग उस चीज़ को अच्छा करना शुरू कर देंगे, तो मैं भी शायद लोगों को वो ज्ञान देना शुरू कर दूंगा। और पहले का टाइम कुछ और था, मतलब इफ विल टॉक अबाउट 8-10 साल पहले, तो पीपल यूज टू थिंक कि यार चल मैं इसके बाद बैठता हूँ तो शायद मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा। आज के टाइम में अगर लोग बैठते हैं तो इंस्टा की कोलैबोरेशन की बात करते हैं सिर्फ, ठीक है। प्लस अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि किसी को लगता है कि यार मैं शायद शो ऑफ करूँगा तो मेरे नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। इट कैन बी ट्रू, ठीक है। कंटेंट कोई भी वायरल हो जाता है, किसी भी उस पर कोई वो नहीं है। बट अगर आपका जेन्युइनली ऐसा ही है कि आप लोगों को अच्छे तरफ लेके जाना चाहते हो और उससे लोग आ रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। बट आपका ही थॉट प्रोसेस अगर ऐसा है कि यार मेरे को सिर्फ नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, मेरे को
और ये अच्छी चीजें करनी पसंद नहीं है, बट मेरे को नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये गेम करना पड़ रहा है, ऐसी चीजें करनी पड़ रही हैं, देन आई हैव प्रॉब्लम विद दैट पर्सन, राइट। अदरवाइज सबका घर चलना चाहिए यार। अभी एक शो पे करीना कपूर ने काफी ज्यादा वियर्ड एक्सप्रेशन नहीं दिया था, हु इन्फ्लुएंसर्स, तो मतलब डू यू सी इन्फ्लुएंसर्स एट सम रिस्पेक्ट और जस्ट लाइक करीना कपूर की कोई रिस्पेक्ट नहीं यार, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ऑफ कोर्स हर एक इंसान अपने लिए मेहनत कर रहा है Very लाइफ true. में, है ना। सबके काम होते हैं, किसी के थोड़े आसानी से हो जाते हैं, किसी को थोड़ा सा डिफिकल्टीज से करना पड़ता है, तो वो भी अगर कोई इंस्टा की रील भी बना रहा है तो उसके एफर्ट्स लग रहे हैं, और जिस चीज़ में आपके एफर्ट्स लग रहे हैं तो आपको उसका आज नहीं कभी ना कभी पेबैक मिलना चाहिए, राइट। तो आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी प्रोफेशन, चाहे वो किसी पे भी हो, चाहे वो कोई इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो उसको नंबर ऑफ गेम्स करनी है, ऑफकोर्स सबको पैसा कमाना है इंडस्ट्री के अंदर रह के, यू आर वर्किंग फॉर मनी, बिकॉज सिर्फ सुकून पैसा नहीं होगा, बट दे आर सो मेनी थिंग्स जिससे आपको सुकून मिल जाता है खरीद के, है ना, कि शॉपिंग करने जाना है, स्ट्रेस हो रही है, चलो शॉपिंग चला, फुलफिल करना है हमें अपने आप हाँ को। मतलब कुछ तो ड्रीम्स होंगे यार, या कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, उसके लिए घर से बाहर निकलोगे तो पैसा चाहिए, तो इफ समबडी इज वर्किंग आई रिस्पेक्ट दैट। ओके, वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट प्रोड्यूसर, बट मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपका इनिशियल कास्टिंग डायरेक्टर की जर्नी क्या थी, ने कैसे शुरुआत करी? यार तो आई डोंट नो, लोगों को पता होगा, ये चीज़ नहीं पता होगी, मेरा कोई इस इंडस्ट्री से लेना देना था नहीं। ओके। सो देयर वाज अ शो जो पहले मैंने किया था, इमोशनल अत्याचार, एज अ कंटेस्टेंट। ओह, मैंने देखा है ये वाला शो। डोंट टेल मी, देखा मैंने देखा है, ऑनेस्टली मैंने देखा है। मेरा एपिसोड किसी वो को शायद कपल्स वाला शो, राइट? इमोशनल अत्याचार। नहीं, ऐसे ही दो जने बैठे थे, परवेश राणा पूछते थे सवाल कि आपकी जिंदगी में क्या रहा है, कौन छोड़ के गया है, तो दैट वाज माय फर्स्ट शो जो मैं ऑन कैमरा, मतलब मैंने एज अ कंटेस्टेंट वो किया था। ओके। तो जब अब ऑफ कोर्स हम लोग बैठे हैं, अभी हम लोग बैठे हैं, बाकी सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे को था कि यार जब एपिसोड आया कि यार बाकी सब लोग थे सेट पे, तो बाकी कोई भी नहीं आया, मतलब मैं इतना अच्छा काम करके आया हूँ, आई डोंट नो कि क्या है क्या नहीं है, और लाइक कि ओ यार मैंने तो बहुत अच्छा काम कर दिया कि सिर्फ हम दो लोग दिखाए, बाकी तो किसी को दिखाया नहीं। तो ऐसे ही अब मेरे रिलेशन अच्छे बन जाते हैं लोगों के साथ, वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, मे बी मैं मतलब उस चीज़ के ऊपर तो क्या ही बात करूँगा। तो जब वहाँ पे सेट में रिलेशन बन के लोगों से तो बात होनी शुरू हुई उनसे, तो कॉन्वर्सेशन हुई, तो मैंने उनसे वाली बात शेयर करी, मैंने कहा बाकी लोगों को नहीं दिखाया, तो लाइक कि भाई शूट तुम्हारा ही था तो तुम ही दिखोगे। तब मैंने फिर थोड़ा सा वो एक नॉलेज मिली फ़ोन पे मेरे को, तो उसके बाद फिर मैंने एक शो और किया, जब तक मैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था तो मेरे को करने थे, बट मेरा इंटरेस्ट आ गया था कि यार नहीं, ऑन कैमरा काम नहीं करना, मतलब ऑफ कैमरा काम करना है। ओके। सो फिर हाँ, मेरा ये था कि नौकरी मैं कभी कर नहीं सकता किसी की, तो मेरे को करना अपना ही बिजनेस था, बिकॉज उस टाइम पहले मैं और कोई बिजनेस कर रहा था, तो दैट्स व्हाई आई केम इनटू द इंडस्ट्री। ओके। एंड आपने इमोशनल अत्याचार में, जैसे अभी आपने बताया, वहाँ पे स्टेप इन कैसे करा, लाइक कॉन्टैक्ट्स कैसे बने आपके? यार कॉन्टैक्ट्स तो कैसे बनेंगे, मतलब थी एक जर्नी में। यू नीड टिश्यू? आई डू नीड दैट। प्लीज इन्हें सर को टिश्यू दे दें। हाँ प्लीज यार, थैंक यू। सब कुछ ऊपर ही रख दें। नहीं सब कुछ आप रेड बुल पी लो सर। नहीं चलेगा। नहीं, लेट्स हैव टुगेदर। चीयर्स। रेड बुल स्पॉन्सर है। इतनी इंटीग्रेशन तो उसी के लिए होती है। हाँ जी। सो जैसे अभी आपने कहा इमोशनल अत्याचार वॉज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, करेक्ट। तो उस पे आपने वो कनेक्ट आपको कहाँ से मिला, कनेक्शन आपने कैसे बिल्ड करा? यार आई डोंट रिमेम्बर कि कैसे कनेक्शन मिला, कैसे क्या हुआ, बट आई थिंक कोई चीज़ आपकी लिखी है लाइफ में तो वो आपको कुछ ना कुछ साइन दे देती है। मेरा अलग बिजनेस चल रहा था इनिशियली, जब मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस डाला था, तो जितना महीने का कमा रहा था उससे ज़्यादा तो मैं पर डे वैसे ही कमा रहा था। ओके। तो वो चीज़ से स्विच होके मैं आज टचवुड एक अच्छी उस पर हूँ, ठीक है, अपनी ज़रूरत जितना मैं कमा पाता हूँ। तो मतलब जर्नी कहाँ आपकी लिखी हुई, आपको कौन से रास्ते ले जाएगी, आपको वो फॉलो करना है और आप करेक्ट जगह पे पहुँच जाते हो। ओके। ऑन स्क्रीन से यू वेंट टू ऑफ स्क्रीन। या This was a very nice journey that you told me. यार लोगों का होता है ऑफ स्क्रीन, मतलब ऑन स्क्रीन करना होता है उनको काम। मेरा है कि मेरे को ऑफ स्क्रीन करना था।
सबके अपने अपने एक एजेंडाज होते हैं। सो आई फेल्ट कि यार नहीं यार, कैमरे के पीछे भी इज्जत मिलती है आपको, ऐसा नहीं मिलती। हाँ, आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स आज के टाइम पे उनसे कम हो सकते हैं, बट जितने लोग इंडस्ट्री के अंदर एक आर्टिस्ट को जानते हैं, एक सेलिब्रिटी को जानते हैं, उतने आपको भी जानते हैं। वेरी ट्रू। सो अब आपको तो सारी चीज़ें पता है, तो व्हाट ऑल आर दी क्वालिटीज जो एक एप्लीकेंट में होनी चाहिए रियलिटी शो के लिए? यार सब कुछ तो नहीं पता मेरे को, ठीक है, अभी नहीं, you have been on both the paths ना। हाँ, मतलब वैसे नॉलेज है, बट जस्ट टू करेक्ट यू कि हाँ मेरे में बहुत नॉलेज है नहीं यार, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, आगे भी सीखना है मेरे को। एक कंटेस्टेंट अगर कोई भी शो के लिए आता है या ऑडिशन देने आ रहा है रियलिटी शो का है अगर, तो देखो सबसे एक तो सबके ऐसे सवाल आते हैं कि ये रियलिटी शोज रियल हैं, स्क्रिप्ट है, क्या है। सो सारे ही रियलिटी शोज रियल होते हैं। जैसे आप ऑन स्क्रीन भी रहे हो और ऑफ स्क्रीन भी रहे हो, तो आपको एक चीज़ तो पता होगी कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ है जो कि एक एप्लीकेंट में नेसेसरी है, जिससे आपको पता चले ही और शी इज़ द राइट फिट फॉर कास्टिंग और फॉर द रियलिटी शो। यार देखो, कॉन्फिडेंस एक तो सबसे ज़रूरी होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक रियलिटी शो का ऑडिशन के लिए देने जा रहे हो अगर आप, तो आप बोल पाओ, आपकी पर्सनैलिटी क्या वो दिखा पाओ, ठीक है। बाकी हर रियलिटी शो का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलग अलग तरह के लोग चाहिए, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। बट बेसिक आपको बात कर पाओ, इंग्लिश में कर रहे हो, हिंदी में कर रहे हो, डजेंट मैटर। बहुत लोगों को होता है कि यार शायद अगर हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा हमारे अंदर, या हम शायद सेलेक्ट नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना जो समझाना चाहते हो, अपनी बात जो रखना चाहते हो आप रख पाओ। और वो थॉट प्रोसेस रखना कि रियलिटी शो तो गाली दूंगा तो ही शायद दिखूंगा, या लड़ाई करूंगा तो ही शायद दिखूंगा, ऐसा नहीं है। आपको अपनी रियल पर्सनैलिटी क्या दिखानी है लोगों को, आप वैसी रखो। बहुत सारे लोग ऐसे जो शांत बिल्कुल थे, है ना, वो शो में गए हैं, अच्छा भी किया है। तेरी लाइट बंद होगी भाई। ले लो मतलब ले लो, मैं तो ओके हूँ, बट वो तुम्हारा, आप एसी के पास बैठ। एक तो रेड बुल का हम बिना मतलब के कर रहे हैं ना, ठीक है यार। वो वैसे भी रेड बुल पैसे देते हैं, नहीं वो फ्री रेड बुल दे देंगे। तेरे को चाहिए तो मेरा नंबर ले लियो, मेरी एक नॉन है। आर वी गुड टू गो? करें शुरू? लाइट्स। सो आप कैमरा के सामने भी रहे हो, पीछे भी रहे हो, तो आपको नॉलेज होगी कि कौन सी सारी क्वालिटीज इज रिक्वायर्ड इन सारे रियलिटी शो में कि ही और शी इज राइट फिट फॉर द कास्टिंग और फॉर द रियलिटी शो। यार देखो, दो बेसिक चीज़ें हैं जो मेरे को लगती हैं होनी चाहिए एक इंसान के अंदर। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए बात करने का उसके अंदर, और रियल रह सको आप, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद इंग्लिश बोलेंगे तो ही हम सेलेक्ट हो पाएंगे, नहीं। बहुत सारे लोगों के ऐसे एग्जांपल है जिनको नहीं आती थी इंग्लिश और उन्होंने अच्छा किया है शो के अंदर, और लाइफ में भी ऑफ कोर्स अच्छा कर रहे होंगे। तो वो आपको सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी कैसी है, मतलब वो आप अच्छे से दिखा पाओ। ये एक बहुत बेसिक सा और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है कि पार्ट प्ले करता है रियलिटी शो का ऑडिशन क्रैक करने के लिए। ओके, एंड मैंने ये भी बहुत सुना है कि रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होता है, रियल नहीं होता, तो क्या वो सच में स्क्रिप्टेड होता है कि पार्शियल उसमें स्क्रिप्ट आपका रहता है? लेट मी गेस, दो तरह के लोग होंगे जो ये बोलते होंगे ऐसा। एक जो शो का पार्ट रहे हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए शो के अंदर, दूसरे वो लोग होंगे जो ऑडिशन क्रैक नहीं कर पाते। ओके, ऐसा ही है? नहीं ऐसे नहीं है, बट आपका कौन सा एक्सपीरियंस था कि जिसने बोला है कि या तो वो शो में रह चुका है? मैंने तो मेनली इंटरव्यूज में मैंने देखा है। कौन से इंटरव्यूज में देखा है? जैसे पॉडकास्ट इंटरव्यूज आते हैं ना, तो आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम ऑफ द सेलिब्रिटीज, बट ये सब मैंने सुना है कि इन्होंने मुझे बोला था टीआरपी के लिए, तो मैंने ऐसा करा, वरना मेरे को तो करना ही नहीं था। काफी नोन फेसेस हैं वो आज के डेट में। यार देखो, एक शो के अंदर मिनिमम 10 से 12-15 कंटेस्टेंट जाते हैं, चाहे वो कोई भी शो है। सिर्फ एक ही इंसान उसमें से आके अगर ऐसा बोल रहा है, तो आप उसकी उस शो की हिस्ट्री चेक करना, मतलब यू विल हैव द क्लैरिटी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसने शो में क्या किया है, अच्छा परफॉर्म किया है, कंट्रीब्यूशन या नहीं किया। अगर उसने नहीं परफॉर्म किया और उसकी कहीं उसको ऐसा फील हुआ कि मेरा इंसल्ट हुआ शो में जाने की वजह से, तो वो उसकी शायद वर्ड्स होंगे कि स्क्रिप्टेड है या मेरे को बोला गया है ऐसा। 12 साल तो मेरे को हो गए काम करते हुए इंडस्ट्री के अंदर, है ना, और इतने शोज बनाए हैं, तो ज़्यादा नहीं तो
हज़ारों में लोग गए होंगे कंटेस्टेंट्स जिनको मैंने कास्ट किया होगा, तो उनमें से अगर मेरे को नहीं लगता कि किसी को कभी हमने ये बोला है कि यार आपको कुछ ऐसा करना है वहाँ पे जाके। रियलिटी शो का मतलब ये है कि आपको रियल रहना है। राइट। आपको लगता है कि आपको ऐसा परफॉर्म करना है तो आप वैसा परफॉर्म करके शो में अपनी पर्सनैलिटी दिखा सकते हो। आपको लगता है कि शायद आपने कोई पास में कोई रियलिटी शो देखे हैं, आपको किसी के पाथ पे चल के उसके अंदर परफॉर्म करना है तो आप वैसा कर सकते हो। बट ऐसा कुछ नहीं है कि स्क्रिप्टेड होता है कुछ भी होता है, फिर स्क्रिप्टेड शो ही रख लेते हैं, नाम रियलिटी शो ही क्यों रखते हैं हम लोग। राइट। बट इन रियलिटी शो में एक चीज कॉमन है जो कि आप भी अग्री करोगे, विच इज लव एंगल। वो हर एक रियलिटी शो में है। तो ये 30 दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में सच में प्यार हो जाता है रियलिटी शो में? यार वो तो मतलब मैं ऐसे रियलिटी शो में खुद नहीं गया कि जिसमें मेरे को कोई कपल बन के जाना हो, तो होने को हो भी जाता होगा यार, मतलब नहीं होने को बाद में भी हो जाता होगा। बट फॉर्मेट ही ऐसा है कि आपको एज अ पेयर आपको परफॉर्म करना है। एंड ऐसा हो सकता है कि यूजुअली हम लोग क्या अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, सो कोई पसंद अगर हमारे को आता है रियल लाइफ में तो हम कितनी देर बात कर लेंगे उससे। सबके अपने अपने पर्सनल लाइफ के काम है। राइट। सबको शायद किसी कोई जॉब कर रहा हो, कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई फैमिली में बिजी हो, किसी चीज़ में होगा, तो वो सारा टाइम आप उस पार्टनर को जिसको आप लाइक करते हो नहीं दे पाते। तो जब आपके पास फोन्स नहीं है वहाँ पे और आपके पास कुछ और नहीं है, आपको कोई इंसान अच्छा लगा, आप उसके साथ ही सारा दिन टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो वो चीज़ें वैसे ही आपको अट्रैक्ट करती हैं कि यार हाँ, मतलब ये मेरा थॉट प्रोसेस है। अब मेरे को पता नहीं किसको रियल हुआ है वहाँ पे नहीं हुआ, बट आई हैव सीन जिनके अभी तक रिलेशनशिप चल रहे हैं, कुछ रियलिटी शोज के लोगों के निकल के शादियाँ भी हो गई हैं, तो रियल होगा ऑफ कोर्स, तब तक वो इतना लंबा रिश्ता लेके चल के आए हुए हैं। जिनका रियल नहीं भी होगा तो भी अगर उन्होंने शो के लिए एक पेयर बनाया है, विच इज़ ऑल्सो गुड। किसी को नहीं होता पेयर, दैट्स ऑल्सो गुड। ओके, सो ऑडिशन के ड्यूरेशन में वो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो कि कैंडिडेट्स कर देते हैं जिसकी वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाते? यार कॉमन मिस्टेक तो या वो वही है कोई कि ऐसी चीज हो जो कि कैंडिडेट को अगर वो कर रहा है इंसान तो उसकी वजह से यू वोंट सेलेक्ट दैट पर्सन। यार ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ ऐसा कर देगा तो मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा, बिकॉज मेरे लिए प्रोफेशनल अगर मैं किसी का रिश्ता है मेरा तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा हर एक इंसान को देता हूँ। तो मैं उसमें अपने पर्सनल ग्रजेस नहीं लेके आता सामने। बट हाँ, मतलब अगर आप शो का फॉर्मेट है कोई और आप उस तरीके से नहीं हो, आप अपनी पर्सनालिटी नहीं दिखा पा रहे, तो ऑफ कोर्स आप राइट फिट नहीं हो शो के लिए। राइट। बाकी डायरी खोल लो, इतना टाइम से लेके बैठे हुए हो, मेरे को लगा शायद कुछ उसमें अलग सा निकलने वाला है। आपसे ऐसे ही बात करने में इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे डायरी खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है अभी तो। पंडित जी ने बोला था कि रेड कलर इज योर फेवरेट। रेड was not my favorite, but जब से ये रेड डायरी मेरे लाइफ में आई है ये मुझे बस इंक्रीमेंट ही दे रही है। सो आई कीप दिस डायरी विद माई सेल्फ ऑल द टाइम। कितनी भर दी है लिख लिख के? हाँ, 1/4 भर दी है एंड 1/4 में ही आई हैव सीन द इंक्रीमेंट। सो या दिस डायरी विल बी विद मी फॉर एवर। थोड़ा थोड़ा लिखा करो फिर इसमें। क्यों? पेंसिल यूज किया करो, उसको फिर साफ करके दोबारा लिखना शुरू कर दो, फिर ये डायरी लिखी रहेगी। ठीक है। एंड टेम्पटेशन आइलैंड हो गया, स्प्लिट्स विला हो गया, रोडीज हो गया, इन सब में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं ऑडिशन के टाइम पे? यार बेसिक्स होते हैं पर्सनालिटी जानने के लिए, कैसा आपका नेचर पर्सनालिटी है, क्या करते हो। अब ऑफ कोर्स एक लड़के से ये पूछा जाएगा कि कैसा पार्टनर चाहिए या पास्ट में आपके कैसे रिलेशनशिप रहे हैं। सेम दूसरे शोज के भी, मतलब फॉर्मेट कहीं ना कहीं वो आंसर आपकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए है। अब कई लोगों को लगता है कि यार फॉर एग्जांपल कोई सवाल पूछ लिया कितनी लड़कियों को डेट किया है, कितने लड़कों को डेट किया है, तो कुछ अतरंगी आंसर देंगे अगर तो ही शायद हम सेलेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है, सबके अपने एक्सपीरियंसेस है। सब किसी ने शायद एक लड़की को डेट किया होगा, किसी ने नहीं भी किया होगा, किसी ने 50 को किया होगा, वो उसकी जर्नी है ना। तो इसी टाइप के सवाल होते हैं। क्या इनमें ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि आर यू कमिटेड और आर यू ओके विद द बोल्ड सीन्स? यार बोल्ड सीन की तो रियलिटी शो में कुछ भी ऐसा नहीं है बोल्ड सीन का। अब नॉर्मली आप अगर बीच पे शूट कर रहे हो तो स्विमवेयर या बिकनी पहनना है। राइट। वो ऐसा नहीं होता, सबको पता है अगर स्पिट्सुला में जाना है तो स्विमवेयर या बिकनी आप कंफर्टेबल हो तभी आप अप्लाई करते हो। राइट। बट ऐसा कुछ नहीं है कि बोल्ड करना है आपको जाके किसी के साथ कुछ करना है। वो जो भी कोई इंसान कर रहा हो अपनी मर्जी से कर रहा है। किसी के लिए उसको अट्रैक्शन हो रही है, अफेक्शन हो रहा है, प्यार हो रहा है, किसी को किस करनी है, उसको वो खुद की, उन दो लोगों की खुद की मर्जी है। ओके।
और ये रियलिटी शो क्या पे करता है? वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर क्वेश्चन। देखो, बिग बॉस पे करता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल, वीकली क्या पेमेंट आपको मिलती है। ठीक है। और अदर देन बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी पे करता है। स्प्लिट्सविला, रोडीज, टेम्पटेशन आइलैंड नहीं पे करता। टेम्पटेशन ने कुछ पे किया है लोगों को, ऐसा नहीं किया। बट अगेन रियलिटी शो से आपको एक हाइप मिल जाती है, आपके करियर को बूस्ट मिलता है। ओके। और हमारे नॉर्थ इंडिया के लोग ज़्यादा क्रेज दिखाते हैं रियलिटी शोज के लिए, तो उनको है कि शो में आना है, तो उनका वो नहीं है। और स्टार्टिंग से वो फॉर्मेट फॉलो करते हैं, बिकॉज ये शोज का हम पार्ट हैं, शो हमारा नहीं है। तो जो हमें इंडिकेशंस होती हैं काम करने के लिए, हम उस तरीके से काम करते हैं। अगर वो कहेंगे कि हमारे को कंटेस्टेंट्स को पैसे देने हैं, तो ऑफ कोर्स वो देंगे, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस ने पे करना है और प्रोडक्शन हाउस को चैनल ने पे करना है। ओके, सो दे वांट टू पे, दे कैन। ओके, सो एप्लीकेंट्स ने पे भी करा है रियलिटी शो में आने के लिए? यार पे किया नहीं है, ऑफर जरूर आते हैं कि शो में ले लो, इतने पैसे दे देंगे आपको। एंड आप लोग ने एक्सेप्ट करा है? एक भी जना उठा लेना अगर कोई कह दे कि मैंने पैसे दिए थे जतिन को और उसने मेरे को शो में लिया। बट ऐसा क्यों? यार चैनल से, प्रोडक्शन हाउस से पैसा आ रहा है ना, हमारे को हमने क्यों ही लेना। और ये चीज़ें मतलब ये मेरा पर्सनल है कि मेरे को यार कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी कि मेरे को कल को मैं सोऊं तो चैन की नींद ना सो पाऊँ। तो वो मेरा थॉट प्रोसेस है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कास्टिंग से रिलेटेड हैं भी नहीं, वो लोगों से पैसा लेके बैठे हैं कि मैं तेरे को इस शो में कास्ट कर दूंगा और शो में कर दूंगा। बट ऑफकोर्स आज के टाइम पे मोस्टली लोगों को पता है कौन कास्टिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। उसके बाद भी अगर लोग ऐसी जगह पे फंस जाते हैं, तो फिर वो अब उनको देखना पड़ेगा कि उस चीज़ को वो कैसे ठीक करते हैं। मतलब मेरा एक भी शायद ज़िंदगी में ऐसा इंसान नहीं हो जो बोलेगा कि मैंने किसी को कहा कि पैसे दे और शो में आ जा। ओके। ऑफर ज़रूर हटाए हैं, ऐसा भी नहीं है कि रोज़ ही पैसा लेके लोग आ रहे हैं। होता है हर शो में कोई ना कोई एक आधा जना ऐसा मिल जाता है कि पैसे ले लो, शो में डाल दो। एंड सपोजिटली कोई कास्टिंग डायरेक्टर है जो कि आपसे कह रहा है कि आई वांट टू फिक्स अ मीटिंग फॉर यू विद सो एंड सो पर्सन, एंड जब सामने से अगर कोई इंसान प्रोफाइल मांग रहा है, शेयर मी सम वर्क लिंक्स, एंड दैट पर्सन इज नॉट शेयरिंग दैट वर्क लिंक्स, तो ये पूरा ट्रैप है कि एक्चुअली ऐसा होता है कि वो ना सोशल मीडिया पे है, ना उसका गूगल पे कुछ काम है, ना उसका कोई वर्क लिंक है, एंड स्टिल दे आर अप्रोचिंग? यार देखो, कभी भी किसका दिमाग कैसा हो सकता है कुछ कह नहीं सकते। मेरा नहीं है, सॉरी। कोई भी जैसे कहता है कि अपनी प्रोफाइल भेज दो या डायरेक्टली मिलने के लिए बुला रहे हैं, मे बी देखो हो सकता है कई लोग का थॉट प्रोसेस क्या है कास्टिंग का, बट आप अगर ऑडिशन देना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मिलने आना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं मैंने, और चलो मैं तो गुड़गांव बेस होता हूँ या बॉम्बे बेस होता हूँ जब, तो वहाँ ऑडिशन ले लिए। अदर सिटीज़ के लोग जो आते हैं वो हमेशा अपनी वीडियोस भेजते हैं। ओके। तो कभी हमने किसी को बोला कि आओ, कोई स्पेशली भी अगर मतलब मेरे साथ एक्सपीरियंस ये रहा है, कोई स्पेशली बोलता ना कि यार मैं आके ऑडिशन दे देता हूँ या दे देती हूँ, बट वो लोग दिल्ली एनसीआर से या बॉम्बे में नहीं है, तो उनको सीधा बोलते हो यार आप वीडियो भेज दो, अगर लगेगा ज़रूरत है तो बुला लेंगे, नहीं लगेगा तो उस वीडियो में सेलेक्ट हो जाओगे। होता है, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि शायद किसी ने कुछ उसका कास्टिंग को लेकर अलग एक्सपीरियंस रहा होगा, बट उन्होंने मेरे साथ काम किया तो उनका एक्सपीरियंस चेंज हो गया। बट आई विल नॉट नेम द पर्सन अभी, बट अभी रिसेंट वाले सीजन में भी यही हुआ है कि रैंडमली उनको लगा कि शायद भेज के देख लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाएगा, नहीं भी होगा तो हमारे हिसाब से तो कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे ही होते हैं तो चलेगा। बट वो थॉट प्रोसेस चेंज हो गया ना कि हाँ आपने मेरे साथ काम कर लिया, आपको मेरा एक नेचर और पर्सनालिटी भी पता चल गई, मेरा आपकी टूवर्ड्स अप्रोच कैसा है काम को लेके या अदर चीज़ों को लेके, आपको क्लैरिटी मिल गई उस चीज़ की। राइट। ये क्वेश्चन ना मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड था। सो देयर वाज अ कास्टिंग डायरेक्टर, आई वोंट रिवील द नेम। उसने मुझे कहा नो आई विल नॉट। सो ही कनेक्टेड विद मी। उसने मुझे कहा कि बहुत ही सीनियर इंसान है, मूवीज बना चुके हैं, सो एंड सो। आई आस्क्ड कि आप वर्क लिंक भेज दो या मुझे नाम बता दो या इंस्टा आईडी भेज दो, सो दैट आई कैन डू अ लिटिल बिट ऑफ R&D। बट उसने कहा मैं फोटो भेजूंगा तो आप जान जाओगे। मैंने कहा फोटो भेज दो, एंड दैट फेस वाज अननोन टू मी। एंड फिर मैंने उससे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करी, एंड ही वाज लाइक कि आप इसी में फंसे रहोगे, आप कुछ नहीं करोगे। मैंने कहा देन द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज आई ब्लॉक दैट पर्सन राइट देयर। मैंने कहा मुझे ऐसे लोगों से मुंह ही नहीं लगाना।
यार देखो क्या होता है ना, एंड ये वाली चीजें लड़कियां बहुत फेस करती है, बहुत ज्यादा फेस करते हैं, सिर्फ लड़कियां हाँ, मतलब लड़के भी, आई एम अ गर्ल सो मैं लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, बॉयज मतलब आल्सो। मेरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को पॉइंट आउट करना है या लड़कों को करना है, बोथ द जेंडर्स, बोथ द जेंडर्स। क्या होता है ना, दो चीजें हैं, एक जिसको फेक काम करना है वो चीजें नहीं बताएगा, दूसरा शायद कुछ लोग ना इनसिक्योर होते हैं, मतलब एक्सपीरियंस रहे हैं कि मेरे साथ भी एक एक्सपीरियंस रहा है, एक लड़की थी, आई विल नॉट रिवील द नेम, तो उसको मैंने गाने के लिए बोला कि ये गाना है। क्या हो गया गाइस, बैटरी कैसे लो हो रही है बार बार, बीच में बताए पूरी फीलिंग जा रही है हमारी बात करने की। कोई नहीं वहीं से उठा लेंगे यार। स्टार्ट करें अब दोबारा, मैं नया क्वेश्चन से नए न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? चलो उठाओ। इज इट नेसेसरी फॉर कैंडिडेट्स टू बी वेरी मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया? नहीं यार, वो मिथ है लोगों को कि सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स होंगे तो शायद कास्ट इजीली हो जाएंगे। हाँ, ऑफ कोर्स हमने कास्ट करे हैं कुछ अच्छे लोग इंस्टा से, कि इंस्टा के जिनके फॉलोअर्स हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर होने चाहिए हो आप, या आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स होने चाहिए। देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने शो में जाने के बाद सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू किया। राइट, तो यही ऐसे ही मैंने देखा है कि जब आप किसी भी शो से बाहर आ जाते हो तो आई सी द बूम ऑन देयर प्रोफाइल, तो आई गेस इट इज़ नेसेसरी, बिकॉज अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं होगी तो आपका अपीयरेंस ही विल बी ऑल वैनिश्ड। यार जितने भी लोग रियलिटी शो में गए हैं ना, अगर कोई ये बोले कि मैं फेम के लिए नहीं गया, तो मुझे लगता है कि शायद वो झूठ होगा। राइट, मे बी 1 2 4 10 लोग ऐसे निकले होंगे जिनका नहीं होगा ऐसा वाला जोन, बट अगेन किसी को अगर फेम मिल रहा है, जा रहे हो सड़कों पे आप तो लोग पहचान रहे हो, तो सबको चाहिए। मैं भी अगर कहूँ कि यार मेरे को लोग ना पहचाने तो वो गलत बात है। हाँ, आई वांट टू कीप माई प्रोफाइल थोड़ी लो, बट ऐसा नहीं है कि कोई आएगा तो मेरे को अजीब होगा कि यार नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स आई फील गुड कि यार लोग जान रहे हैं, तो वो इनिशियली लोग का नहीं भी अगर मन होगा एक्टिव रहने का, तो लोग आपको अगर किसी रियलिटी शो पे देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि अगर वो आपके फॉलोअर बन गए, आपके फैन बन गए, जो भी जिस भी रीज़न से वो फॉलो कर रहे हैं, तो दे वांट टू सी कि आप क्या कर रहे हो रियल, अभी अपने वर्ल्ड में आप कहाँ घूम रहे हो, क्या खा रहे हो, सो दे वांट टू फॉलो यू फॉर दैट। ओके, कास्टिंग डिसीजन में सोशल मीडिया कितना ज़्यादा रोल प्ले करती है? डिसीजन में मतलब कास्टिंग डिसीजन में, जैसे हम किसी को कास्ट कर रहे हैं तो क्या सोशल मीडिया उसका रोल उस पर प्ले कर रही है कि सपोजिटली इफ ही और शी, इफ आई टेक एनी इन्फ्लुएंसर्स नेम, तो उसके थ्रू हम कास्ट कर रहे हैं, उसकी ऑलरेडी प्रोफाइल है हाइप, एंड देन वी आर रीचिंग टू दैट पर्सन एंड देन वी आर कास्टिंग। यार व्हाट आई बिलीव ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे नंबर्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स के या फॉलोअर्स उनके बहुत ज़्यादा हैं तो हम उनको कास्ट कर लेंगे। ऑफ कोर्स दे विल हैव टू गिव द ऑडिशन, बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, प्लस कितने रियल हैं वो मैटर करता है। अगर सिर्फ यही होगा नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स लेने हैं हमारे को एक शो में जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो फिर हम वही एक मैसेज स्प्रेड करेंगे ना कि जिसके 1 मिलियन से अबव है सिर्फ वही लोग हमारे को कॉन्टेक्ट करो, देन उसके बाद वो बात कर पा रहे नहीं कर पा रहे, फिर हमारे को सिर्फ नंबर दिख रहा है। बट ऐसा शो आज तक तो नहीं हुआ कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स लिए हैं जिनको जो जैसे भी बात कर रहे हैं चलेगा। Okay, so any advice for the newcomers who really want to break into this industry or into the casting thing? यार अब कास्टिंग में भी मतलब न्यूकमर्स का क्या है, मतलब एक तो यार जब आप आ रहे हो किसी चीज़ के अंदर तो सबसे पहले आप उसके बारे में थोड़ा तो पढ़ाई करो। पढ़ाई से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कोई कोर्स ज्वाइन करो, आजकल इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है। अगर आप रियलिटी शो के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो तो उसके लिए बेसिक चीज़ें आपको क्या चाहिए? ऑफ कोर्स आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, आप बात कर पाओ, आपके स्किल्स उस तरीके से होने चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट पीपल कौन है जिनको आप ऑडिशन दे सकते हो। तो ये सब चीज़ों का आप होमवर्क करो। उसके बाद फिर एक्टिंग है, मॉडलिंग है, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उस डिपार्टमेंट के हिसाब से आप पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपको क्या चीज़ करनी है, सो दैट वो आपका एक जोन होता है ना कि आप गलत लोगों के बीच में नहीं फंस रहे या आप ज़बरदस्ती के धक्के नहीं खा रहे। शो में होना ना होना, सेलेक्ट होना ना होना, वो बात की बातें हैं, बट आप एटलीस्ट राइट जगह पे आप अपना टाइम और एफर्ट्स लगाओगे। राइट। क्या कास्टिंग में डिफरेंस आता है? अगर आप कास्टिंग करने जा रहे हो तो म्यूज़िक एल्बम के लिए एक अलग कास्टिंग हो रही है, मूवीज़ के लिए अलग, टीवी सीरियल्स के लिए अलग, इज़ देयर एनी डिफरेंस?
टोटली डिफरेंस है यार। थोड़ा सा अगर आप इलैबोरेट कर पाओ इस पे। देखो फिल्म और सीरियल, राइट, उन पे लुक्स मैटर करती है। लुक्स मतलब मेरा ये नहीं है कि गुड लुकिंग या एवरेज लुकिंग, कैरेक्टर स्केच होता है। फॉर एग्जांपल किसी कैरेक्टर के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, वरुण शर्मा, चूचा कैरेक्टर उसका कितना फेमस हुआ, राइट, लोगों ने उसको उसके कैरेक्टर के लिए प्यार किया, वेरी ट्रू, उसने दूसरी फिल्म भी करी, तो वो लोग उसको वो पतले वाले कैरेक्टर में शायद ना पसंद कर पाए, तो उसने वो बेंचमार्क सेट कर दिया। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, एवरेज लुकिंग बट ब्रिलियंट एक्टर, ब्रिलियंट, है ना, लव हिम। सो वो चीज़, और वो कैरेक्टर को जीते हैं वो लोग। तो डिफरेंस यही है कि हर एक प्रोजेक्ट का एक अपना कैरेक्टर स्केच है कि कैसे आपको लोग चाहिए। फॉर एग्जांपल विलेज सॉर्ट ऑफ लुक चाहिए एक्टिंग में, या आपको अर्बन लुक चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से उसके लिए। तो कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक्टिंग के रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, रियलिटी शो में भी होता है ऐसा, तो उसमें एक क्लियर मेंशन होता है चीज़ें कि किस टाइप की लुक हमारे को चाहिए, स्क्रीन एज क्या चाहिए, तो लोग बस अप्लाई कर देते हैं, फिर उनको लगता है कि यार मेरे को सेलेक्ट नहीं किया, बट उसका रीज़न है ना कि उसमें एक वो पैरामीटर है सेट हुआ हुआ कि इस तरह के लुक के लोग हमें चाहिए। तो ये डिफरेंस है, वो लोगों को मतलब समझना चाहिए, बिकॉज फिर वो राइट जगह पे अपने एफर्ट्स डालेंगे तो फिर थोड़ा उनके लिए इजी हो जाएगा चीज़ों के लिए। एंड इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये लोग डिसहार्टन भी होते हैं कि मैं ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हो पाई, यानी इस ट्रॉमा से वो गो थ्रू करते हैं। मतलब यार देखो, होता है, उम्मीद होती है कि अब नॉर्मली है, हमने भी सोचा था आज कि हम टाइमली शुरू करते होंगे मैं थोड़ा जल्दी आ गया और आप थोड़ा लेट आए, वाइस वर्सा था, आई गेस। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट आया। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। झूठ बोल रही है, नहीं, सच बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा। मेरे को टाइम दिया था 11 बजे का, फिर हमारा टाइम जो है 10 बजे का, बट मैं 11:30 नहीं 12:30, 12:30 राइट, 12:30 you were नहीं here. नहीं No, yes, we 12:30 आया हूँ मैं, call logs and I was here guys? at sharp 10:30. I'm always punctual, always. कितने बजे आया मैं? 12:30। जी हाँ, ये हमारे जैनिश हैं, इधर आओ, जील वर्ड एजेंसी के ओनर, इधर आओ भाई, इधर आओ। ये इन्होंने बुलाया हमारे को। ये कितने बजे की कॉल है मेरी जब मैं बाहर आया था? कितने बजे की दिखाओ? कितने बजे? नहीं से द टाइमिंग। 11:30 तो हो ही नहीं सकता। ये टाइम तो पीछे करके मैं वो नहीं कर सकता, देख लो गाइस, ये झूठ बोल रहे हैं सब। नहीं, इन्होंने मुझे 1 घंटे से ज्यादा वेट करा है। 10:30 की थी ना कॉल टाइम। हाँ, मैं अपने बारे में बस एक तारीफ करूंगी कि मैं बहुत ज्यादा पंचुअल हूँ। अगर आप मुझे 10:15 कैसा ऑडियंस को मेरे बारे में वो दे रहे हो कि मैं क्या बातें कर रहा था, मैं खुद टाइम पे नहीं आ रहा हूँ। ये काफी ज्यादा प्यारे हैं, मतलब बात करके तो काफी प्यारे। कवर अप हो रहा है गाइस, कुछ नहीं है, मैं लेट था, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट उसका कुछ और रीजन था, बता दिया था इन्होंने कि जेन्युइन रीजन था। हाँ, जेन्युइन रीजन था। और मैं ऑल द वे गुड़गांव से बहुत दूर आया हूँ। थैंक यू सर फॉर कमिंग हियर। थैंक यू टू यू गाइस, हमारे जील वाले लोग। मेरे बारे में भी थैंक यू कर रहे हो। मेरे को लगा आर वी एंडिंग दी एपिसोड नाउ, अभी तो फन फैक्टर बाकी है इस एपिसोड का। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम फन फैक्टर पे चलते हैं। आई हैव सीन, बिकॉज आई एम फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, कि कुछ आर्टिस्ट होते हैं ना, उनकी अपनी वैनिटी नहीं रहे, या उनको अगर रूम शेयरिंग पे मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा टैंट्रम शो करते हैं, मतलब दे आर नॉट रेडी टू एडजस्ट। तो इस पे आपका क्या सेइंग है? मतलब आई गेस कि आर्टिस्ट को ना एकदम ग्राउंडेड रहना चाहिए। यार मैं वही रिकॉल कर रहा हूँ कि मेरे साथ कभी कुछ हुआ है क्या? हुआ है यार, मैंने तो मोस्टली शूट्स पे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैंने फॉर एग्जांपल 10 काम करे हैं तो मैंने 2 में वैनिटी रखी होगी, 8 में रखी ही नहीं है। ओके। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे से आर्टिस्ट ने डिमांड करी है कि चाहिए ही चाहिए। और वैनिटी रखने का रीज़न यही है कि हम कहीं ऐसी जगह शूट करें जहाँ पे वैनिटी इजीली अवेलेबल नहीं है। और आर्टिस्ट भी जितनों के साथ काम किया सब मतलब फन लविंग, प्रोफेशनल, एडजस्टिंग यू कैन से, है ना। तो सब लोग ऐसे ही थे, कभी किसी की नहीं है कि यार मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। उनकी बेसिक नीड्स की जिम्मेवारी ऑफ कोर्स हमारी है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ की डिमांड नहीं कर रहा, अगर कोई तो हमें वो विल बी ट्रीटिंग लाइक कि चल छोड़ यार, कुछ मांग तो नहीं रहा या मांग नहीं रही, ऐसे चलने दो, नहीं, वो हम पूरा ध्यान रखते हैं। बट हाँ, वैनिटी वाले टैंट्रम्स वाली बात है तो मोस्टली शूट्स में हमने रखी नहीं है। आपने कभी फेस नहीं करा ये टैंट्रम्स? यार
किसी आर्टिस्ट ने मतलब ऐसे मेरे को टेंट्रम नहीं दिखाया। मेल में तो कम है लेकिन फीमेल ज़्यादा थोड़ा सा। नहीं यार, मतलब मैंने सी इट्स अप टू यू हाउ यू आर टेकिंग थिंग्स, राइट, है ना, कैसे आप काम कर रहे हो, कैसे आपके साथ उनका एक रिलेशनशिप है, काम का भी बेशक। तो मेरे साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि किसी ने मेरे से अननेसेसरी किसी चीज़ की डिमांड करी हो, या जहाँ मेरे को पता है कि चाहिए ही चाहिए ये चीज़ें, तो वो ऑलरेडी लाइंड होती थी उस चीज़ पे। ऐसा नहीं है कि नहीं दी तो किसी की डिमांड आ रही है कि ये चीज़ नहीं करी। तो वो लकी रहा हूँ मैं उस चीज़ के हिसाब से लगा लो, या जहाँ लगता था कि होनी चाहिए वो चीज़ वो फिर वहाँ है। किसी के मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी वाली चीज़ की, यार मेरे को वैनिटी चाहिए, मेरे को लगता था इस आर्टिस्ट को ज़रूरत है और यहाँ पे ही होनी चाहिए, तो वो होती है वहाँ पे। ओके, सो अब हम आते हैं थोड़े से हमारे ना फन फैक्टर पे। सो अब हम रैपिड फायर गेम खेलेंगे एंड इस पे यू विल ओनली गेट 1 2 3 सेकेंड्स टू आंसर। अगर आपने पॉज करा तो मतलब यू आर गॉन, यू हैव लॉस्ट इट, एंड देन आई विल डिसाइड अ पनिशमेंट फॉर यू। पनिशमेंट? यस, एक पनिशमेंट कुछ तो करनी पड़ेगी। रेड बुल की थोड़ी सी प्रमोशन कर लो फिर। आई हैव विंग्स। मी टू, मैं भी पी लेती हूँ। अरे आप तो स्लो रहो ना, 3 सेकंड ऐसे होने चाहिए, 30 सेकंड कितने करें? आर यू रेडी फॉर इट? चलो लेट्स प्ले। ओके, परमीश वर्मा और प्रिंस नरोला, हु इज इजियर टू वर्क? बोथ। बेस्ट ट्रेट ऑफ मुनावर फारूकी? यार पहले मेरे दिमाग में था वो कॉमेडियन बहुत अच्छा है। ओके, कॉमेडी देखी थी। हाँ, फिर जब साथ में गाना किया, मतलब एक गाना पहले भी किया था हमने, तो मतलब उस आदमी की ब्यूटी है, वो हर फील्ड में अपनी जो भी चीज़ कर रहे हैं, ही इज़ वेरी नाइस, एक्सेल करता है। फाइनली आपने कहा था ना डायरी क्यों नहीं खुल रही, खुल गई मेरी रेड डायरी। सवाल अब निकल रहे हैं ना पिटारे से। मोस्ट चैलेंजिंग कास्टिंग एक्सपीरियंस? यार एक शो था छोटे मियाँ धाकड़ कलर्स के लिए। इट वाज अ शो फॉर किड्स जो कॉमेडी कर सकते हैं। दैट टू आई एम टॉकिंग अबाउट 8-9 years बैक। तो वो उस टाइम पे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वो नहीं था, और बच्चे हैं तो बच्चों को तो आप कैसे ही रीच आउट करोगे। राइट। तो आई वेंट टू द स्कूल्स इन पंजाब और अदर सिटीज़ में जहाँ पे भी गया था, मैं स्कूल्स टारगेट किए थे। सो आई यूज़ टू मेक अ प्रॉपर एक्सेल शीट, उसमें स्कूल का नाम, प्रिंसिपल का या कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम, फिर उनसे बात करता था कि मेरे को ऑडिशन लेने आपके स्कूल में ही आके मैं ले लूँगा, इफ़ यू गिव मी लाइक 20-30 किड्स वहाँ पे। सो वो मेरे लिए एक चैलेंजिंग था, बिकॉज मैं एक सिटी से ट्रैवल करता था, अब मेरा हो गया कि मैं गाड़ी चला के थक गया हूँ, तो आई यूज़ टू टेक अ बस या कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फिर मैं दूसरी सिटी ट्रैवल करता था। तो आई ट्रैवल्ड समवेयर अराउंड 25 days बैक टू बैक इन डिफरेंट सिटीज़, एंड द किड्स आई हैव गॉट फॉर दैट शो वाज ब्रिलियंट। मतलब मेरे को नहीं पता था कि, उससे पहले मेरे को पता नहीं था कि कॉमेडी क्या होती है। उस शो के बाद मेरे को पता चला कि बच्चे कॉमेडी कर रहे हैं। अब तो बाद में फिर सब ने बहुत अच्छा करना शुरू कर रखा है। सो दैट वाज अ चैलेंजिंग शो फॉर मी। ओके, रियलिटी शो और मूवी कास्टिंग, व्हिच डू यू प्रेफर द मोस्ट? दोनों से पैसा आ रहा है, मेरे को दोनों अच्छे लगते हैं। कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए आपको, कोई एक नहीं बोलोगे ना, दोनों चाहिए। पैसा तक किसको नहीं अच्छा लगता, मतलब आई हैव टू बी क्विक। आपने तो नहीं बोला था कि एक चीज चूज करनी है। प्लेइंग स्मार्ट। डायरेक्ट कास्टिंग और एजेंसी कास्टिंग? 1 2 डायरेक्ट। ओके। बिगेस्ट कास्टिंग रिग्रेट? यार रिग्रेट नहीं है, ठीक है, लेसन हो सकता है। डिफिकल्टीज तो नहीं है, मतलब लेसन मिल सकते हैं यार कि हाँ ठीक है, आपने शायद किसी के लिए ओवर ही कुछ कर दिया, एक लेसन मिलता है कि आपको कि आप सबके साथ अच्छे नहीं हो सकते, तो थोड़ा सा आपको रखना चाहिए। बाकी रिग्रेट नहीं है, लाइफ है, चलती रहती है, एक्सपीरियंसेस मिलते रहते हैं आपको, तो आप सीखते हो अपनी गलतियों से। तो अगर मैं गलतियों से सीख के वो चीज़ दोबारा नहीं कर रहा, दैट मीन्स दैट्स अ गुड साइन फॉर मी। राइट, वेरी ट्रू। बेस्ट कास्टिंग डिसीजन यू हैव एवर मेड? यार हर कास्टिंग डिसीजन ही बेस्ट है, सारी। हाँ मतलब ठीक है, सबके अपने एक्सपीरियंस है। कोई लोग मतलब मैं एक अपने आप को जरिया समझता हूँ। आई नॉट से आई एम द वन बिकॉज ऑफ मी समबडी इज डूइंग समथिंग। नहीं, मैं एक जरिया हूँ। अगर मैं उस चीज़ को अच्छे से निभा पा रहा हूँ, सामने वाले को कल को मेरे साथ उस चीज़ का वैसा रखना है, ठीक है, नहीं भी रखना तब भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़। ओके। सोशल मीडिया प्रोफाइल यू लव फॉलोइंग? यार ना मैं किसी को रैंडमली स्टॉक करता। क्यों? ना ही मैं ऐसे किसी रैंडम लोगों को फॉलो करता। मेरी मतलब फ्लॉन्ट नहीं कर रहा, बट मैं कुछ 80-90 लोगों को फॉलो करता हूँ,
वो सब मेरे को फॉलो करते हैं और मेरा पर्सनल कनेक्ट है उन लोगों के साथ, अदरवाइज मेरा नहीं है इतने इजीली। मेरे लिए है कि अगर मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ तो मेरा एक वो फैमिली वाला वाइब होना चाहिए उस इंसान के साथ, अदरवाइज मैं नहीं करता। मतलब वो सारे 80s जो आपके फॉलोइंग में है, सबसे आपका लव कनेक्ट है एट अ डिफरेंट, मतलब किसी ना किसी सर्टेन पॉइंट पे हमारा कनेक्शन रहा है ऐसा कि जिससे मेरे को पता है कि ये इंसान एटलीस्ट, हाँ मतलब आई नॉट से आई एम नॉट अ बिग पर्सन जो मैं कहूँ कि मेरा फॉलो बैक उनको वो डिजर्व करते हैं, जस्ट कि आई काउंट देम एज माई क्लोज वंस। अब ये नहीं है कि 80-90 लोग सारे क्लोज कैसे हो गए, ऐसा सवाल आ सकता है, बट हाँ कि वो है कि चलो ठीक है इनके साथ अगर कनेक्ट है, चाहे हम लोग कभी बात भी नहीं कर रहे अभी फिलहाल के लिए, अगर किसी से डेली बात नहीं होती, बट स्टिल वी आर इन फॉलोइंग लिस्ट। ओके, इफ यू कुड हैव अ चांस टू टेक एनी सेलिब्रिटी ऑन वैलेंटाइंस डेट, हु वुड बी वन? जल्दी, 1 यार 2 मतलब 3 एक लड़की है देखो जो अभी मेरे को उसके साथ काम करना है, शर्वरी, मैंने उसका भी गाना देखा है, जैस्मिन सैंडलर्स ने गाया, तरस नहीं आया। तो मेरा एक नेक्स्ट एक सॉन्ग प्लान है किसी आर्टिस्ट के साथ, तो वैसा कुछ हमने वो डांस नंबर टाइप ही रखा हुआ था, तो मेरा मन था, बट मैं डेट पे वैलेंटाइन तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी चीज हो गई। लेकिन ले जाना चाहोगे? डेट पे तो नहीं लेके जाना, काम करना मेरे को उसके साथ। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, वैलेंटाइंस डेट पे लेके जाना है, इतनी सुंदर हमारे पास आर्टिस्ट है यार। मेरा ना रोल है, सख्त तो हूँ मैं, सिग्मा तो सिग्मा रूल नहीं, बट हाँ सख्त लौंडा हूँ मैं इस मामले में। और मेरा यार मतलब मैं जहाँ प्यार करता हूँ व्यापार नहीं करता, और जहाँ व्यापार करता हूँ प्यार नहीं करता। ओके, लिखा था क्या ऐसा कुछ सवाल? लिखा था। शिट, मैंने चीटिंग कर लिया ऐसा करके। ड्रीम रियलिटी शो यू वांट टू कास्ट? यार मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे मुंह से 5 रियलिटी शो ही निकलेंगे, स्पिरिचुअला, रोडीज, ये तो आपने कर लिया। बट रियलिटी शो सब कर चुका हूँ मैं। कोई ऐसा मेरा अभी तक जो शोज आ रहे हैं, ऐसा कोई शो नहीं हुआ जो मैंने नहीं किया रियलिटी शो में। अच्छा, बस वर्बली चढ़ा रहता है ना आपके मुंह पे, ये वाले शोज करे हैं आपने, बट शोज तो मैं सारे कर चुका हूँ। जैसे भी आपने कहा जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे मैं व्यापार नहीं करता। Correct. तो क्या आपने कभी भी अपने कास्ट को डेट करा है जिसको आपने, क्यों? आंसर मैंने पहले दिया था कि यार रहा ही नहीं कभी ऐसा कि प्रोफेशनल रहे हैं, अगर दोस्त बन के रहे हैं तो जरूरी नहीं एक लड़की अगर आपके साथ अच्छे से बात कर रहे हो आप किसी से, तो आपको वो एक रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ही चाहिए। तो नहीं, और अगर कोई सेम इंडस्ट्री में डेट कर रहा है तो व्हाट डू यू थिंक कि सेफ है डेट करना इंडस्ट्री में? हाँ, सेम इंडस्ट्री में, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, कॉर्पोरेट हो, कोई भी इंडस्ट्री हो। यार अगर लड़का और लड़की अग्री हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लोगों को होते रहे, ऐसा नहीं है। मैंने इंडस्ट्री की लड़की को तो डेट किया है, बट साथ काम किया वो मैटर, वो नहीं करा, वो नहीं किया। ओके, हाँ। आर यू स्पिरिचुअल और रिलीजियस? स्पिरिचुअल। ओके, व्हाट डू यू डू इफ अ कैंडिडेट टर्न आउट्स टू बी अ रॉन्ग फिट? सिंपली रिजेक्ट देम। लेकिन वो जा चुका है शो में ऑलरेडी, फिर क्या करोगे? तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते ना, मैं ये थोड़ी कहूँगा चैनल को निकाल दो। अच्छा, यार ऐसे नहीं हो सकता कि यार अगर कोई सेलेक्ट सी दे आर राउंड्स, ठीक है, हमारे साथ राउंड हुआ, हमने पिच किया चैनल को, चैनल को समझ में आया, चैनल ने राउंड लिया नहीं लिया, कुछ शोज है जिसमें चैनल नहीं राउंड लेता, किसी में है ले लेते हैं। तो जब चैनल ने राउंड लिया उनको भी कुछ दिखा होगा उसके अंदर। अब शो में जाने के बाद, अब ऑडिशन में कोई बोल रहा है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, अब शो में जाने के बाद मे बी उसने हमारे को ऑडिशन में फेक दिखाया हो बेशक, बट हम कन्विंस हो गए उस चीज़ से। तो अब वो जाके उसने कुछ कर दिया तो क्या ही कर सकते हैं, वो तो फिर उसकी गेम है, जब तक उसको फिर लोगों ने बचा रखा है या उसके लोगों ने उसके अंदर शो में बचाया तब तक कर रहा है। ओके, आर यू वाचिंग बिग बॉस OTT 3? आई हैव वॉच्ड अभी सिर्फ आधा एपिसोड। मतलब मेरे को चाहिए कि 5-10 एपिसोड इकट्ठे हो जाएं, फिर देखूंगा, बिंज वॉचिंग करूंगा। देखता रहूं। पसंद है बिग बॉस? हाँ यार, मतलब इवन मेरे को भी बहुत पसंद लगता, बहुत ही ज्यादा पसंद है बिग बॉस। व्हाट्स योर फेवरेट कंटेस्टेंट राइट नाउ? अभी तो कोई भी नहीं ऑनेस्टली, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है, सो आई कैन नॉट से द नेम्स। आई एम गेटिंग कहां से आ रहा है बट ठीक है, आई लव द वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट रियलिटी शो इज बिग बॉस। या क्यों पसंद है बिग बॉस? लड़ाई होती है, मजा आता है देखने में मुझे बहुत ज्यादा।
यही मैंने भी बोला था कि लोगों का पर्सपेक्टिव है कि सिर्फ रियलिटी शोज में लड़ाई होती है, सिर्फ लड़ाई नहीं होती। कुछ लोग हैं जो आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से आप उसको पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। लाइफ में कम ड्रामे नहीं है ना कि मुझे और ज्यादा ड्रामे चाहिए, तो आई एम अ पर्सन जिसको गिव मी मोर ड्रामास, आई लाइक ड्रामास। वाओ यार, खत्म कैसे करना है? क्लोजिंग। ठीक है यार, मिलके बहुत बोरिंग सा लगा आपके साथ। हमने कुछ और एक्सपेक्ट किया था, जो भी एक्सपेक्ट किया था वो बोल के फिर क्लोज कर सकते हो। ओके, सो इट वॉज लवली मीटिंग यू जतिन, एंड मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली कि आप इतने ज़्यादा हम्बल हो। मतलब एक होता है ना, प्रोफाइल देख के लगता है कि कुछ तो एटीट्यूड होगा बंदे में, बट व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, व्हेन आई एम सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू यू, आई फील लाइक यार ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है। सो थैंक यू फॉर कमिंग हियर, एंड यू आर अ लवली पर्सन। टच वुड, आप हमेशा ऐसे ही रहो। किसी ने बोला था ऐसे बोलने के लिए? यार आप हमेशा ऐसे क्यों बोलते हो? नहीं यार, मतलब जब तक आप किसी इंसान को जानते नहीं हो, मेरा मानना ये है, तब तक लोगों को प्रोफाइल देख के लग गया होगा कि एटीट्यूड है। फोटोज में कैसा ही कुछ पता चलेगा। वेरी ट्रू, है ना। अब बॉडी स्ट्रक्चर भगवान ने बहुत ही बड़ा दे दिया है। अलग बात है कि हाँ, लोगों को लगता है कि शायद ये तो मार्क नहीं आ जाएगा हमारे को, बट ऐसा नहीं है यार। मतलब वंस यूल सिट विद मी, यूल टॉक टू मी, यूल गेट टू नो कि मैं कैसा हूँ। ऑफकोर्स हर एक के साथ आप खुल के बात नहीं कर सकते। अब था हमारा ये जो शो, आपने बुलाया मेरे को, जेनिश ने और आपने, तो उसके ज़रिए थॉट प्रोसेस आपका चेंज होगा, कुछ लोगों का और चेंज होगा। नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। सब अच्छे से कमाएं खाएं, बस मेरी जिनसे बनती नहीं हो मेरी टेबल पे ना बैठ के खाएं। और एक और तारीफ मैं इनकी ये करना चाहती हूँ, विच इज़ अक्सर लोग अपने साथ जो फेमस पर्सनालिटीज़ होते हैं ना, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ, सो डोंट गेट मी रॉन्ग, अक्सर लोग जो फेमस पर्सनालिटीज़ होते हैं वो अपने साथ 2, 3, 4 लोगों को लेके आते हैं। बट व्हाट आई लव द मोस्ट अबाउट यू इज़, एंड विल ऑलवेज बी लाइक दिस, कि आप अकेले आए हो। ये अकेले आए, ही सैट विद अस, एंड हमारे से पहले इन्होंने बात करी, एंड वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट करना, विच इज़ वेरी रेयर, एंड यू डिड दैट एंड इट वॉज वेरी लवली। यार मतलब थैंक यू फॉर सेइंग सो मच गुड अबाउट मी। आई डोंट नो कितना अच्छा हूँ मैं, बट सी एक ही लाइफ है, राइट? ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में अब से बिजी हो जाओगे, मैं अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाऊँगा, सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे। तो वो एक्सपीरियंस अब शायद कभी एक किसी के सामने मेरा नाम आएगा तो आपके दिमाग में होगा कि यार नहीं, मैं उस इंसान से मिलूँ, मेरे को पता है। Right. और सबके साथ आपके एक्सपीरियंस सेम नहीं हो सकते। मे बी कुछ लोगों की लिए मैं बहुत बुरा होऊंगा, विच इज़ फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं, उनके एक्सपीरियंस रहे होंगे ऐसा शायद, या उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, आई नॉट से कि उनका बुरा है। तो मतलब मेरा मानना यही है कि यार अच्छे से रहूँगा अगर तो शायद ग्रो कर पाऊँगा, अगर जो कुछ है उसका घमंड करूँगा तो जो है वो भी चला जाएगा। राइट। तो मैं यही मांगता हूँ कि यार जितना ग्राउंडेड रह सकता हूँ, जो चीज़ कर सकता हूँ वो चीज़ करता हूँ। हाँ, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट पहले है, बाकी सब चीज़ें। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड थैंक यू गाइस। थैंक यू थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।